नमस्कार, सुप्रभात, जोहार, सत श्री अकाल। आज हम ये एक चीज़ बोलने जा रहा है जो भारतवर्ष में कार्यरत लगभग 15 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज which आर गवर्निंग अंडर EPS 95, उन लोग की जो EPS की नया स्कीम आया, हायर पेंशन स्कीम, हमारा मान्यवर सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर 2022 को जो निर्णय दिया है हायर पेंशन ऑप्शन फंड भरने के लिए, अभी इसकी जो सिस्टम आई है ऑनलाइन भरने की, इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को EPS 95 की ऑनलाइन आपने स्वयं भरना है। उसके लिए आवश्यकता है, भरने से पहले मैं बता देता हूँ कैसे भरना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, स्वयं जानो और दूसरों को मदद करो, ये मेरी सुझाव है। पहले आप कैसे भरना है मैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा गाइडलाइंस दे देता हूँ, थोड़ा कैसे मैं करता हूँ दिखा देता हूँ, ताकि कि आपको सहूलियत हो जाएगा, ताकि कि आपका परिवार में जो लोग हैं उनका भी, भाई बंधु कुटुंब का भी आप लोग करेंगे, यार दोस्त का, या फिर जो थोड़ा जानकारी नहीं है, थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज कम है जो व्यक्ति विशेष में, उन लोग को हम मदद करेंगे। यही होता है जन भागीदारी और जन साझेदारी। हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी की जो नारा है, चलो मिल बांट के काम करेंगे, उसकी स्वार्थ के लिए ज्ञान को हम बढ़ोतरी देंगे। आइए हम कैसे करते हैं। उससे पहले आप EPS ऑनलाइन करने से पहले 4 डॉक्यूमेंट स्वयं आप पास में रखिए। एक तो आप मोबाइल रखिए, जिस मोबाइल आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है या आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसको पहले रखिए। उसके आप 2022 का जो 31 मार्च तक जो लेजर दिया गया है आपका EPF या PF स्टेटमेंट, ये लेजर बैलेंस बोलता है, इसको आप रखिए। 2 नंबर हो गया। तीसरी आपकी UN नंबर अगर कहीं नहीं मिलता है, आपकी याद नहीं है, तो आपका पे स्लिप में जो आप कंपनी में या जो फार्म में या गवर्नमेंट सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनी में या भारत का किसी जो राज्य में 28 राज्य 9 केंद्र शासित अंचल में कहीं पे भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आप नौकरी करते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, इससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। आप जहां आपका PF कटिंग हो रहा है, EPF कटिंग हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंट के लिए एक पे स्लिप, जिसके ऊपर में आपकी पेंशन का नंबर रहता है, PF अकाउंट नंबर रहता है और आपकी UN नंबर भी रहता है, और कहीं कहीं बैंक का लास्ट 4 डिजिट भी रिफ्लेक्ट करता है। आइए मैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा। अगर कुछ जानकारी रखना है तो आपको थोड़ा सा एक TDS भी रखे रहिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये मेरा डॉक्यूमेंट मैं स्वयं अभी कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ, ये मुझे अभी ऑनलाइन करना है। ये मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, फोन नंबर मैंने ऑन कर दिया क्योंकि मेरे को अभी OTP आने वाला है। मैं अभी जा रहा हूँ सिस्टम को मैं देखिए, यहाँ पे सिस्टम करने से पहले आपका इंटरनेट सुविधा पुख्ता होना चाहिए। नेट नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा या फिर सिस्टम करते करते ऑनलाइन बंद हो जाएगा। इसलिए आपको इंश्योर हो जाइए कि आपकी नेटवर्किंग सिस्टम पुख्ता है। मेरा अभी देखिए लिंक क्वालिटी 83% है, मतलब मेरे को 60% अबव है, तो मेरे को नेट बहुत बढ़िया है। चलिए मैं अभी जाता हूँ, अभी गूगल क्रोम को जाता हूँ। देखिए मेरा क्रॉसर गूगल क्रोम में मैं जो पोर्टल मैंने डालने जा रहा हूँ, ये पोर्टल को हम आपको जाएंगे। आप पहले जो पोर्टल को आप लिंक करेंगे, हम लोग इंटरनेट देख लिया, चेक करके इंटरनेट मेरा सही है ना। गूगल क्रोम को मैं जा रहा हूँ, देखिए गूगल क्रोम में मेरा क्लिक हो गया। अब जाइए आप ये गूगल में टाइप करिए www.epfindia.gov.in, ऑल आर स्मॉल। आप देख लीजिए मैंने क्लिक एंटर मारा, दिस पेज आ गया, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये टोटल पोर्टल खोल देने के बाद आइए हम लोग सर्विसेज पार्ट को जाएंगे। सर्विसेज में हम लोग
फॉर एम्प्लॉयज को जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, कर्सर मेरा है, देखिए आ गया ना। कम टू द ऑनलाइन करने का सुविधा बता रहा हूं, आइए मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ब्रैकेट में OCS/OTP उसमें क्लिक कर दीजिए। वेरी सिंपल, आप लोग के बहुत आसान है, किसी को पूछने की नहीं है, किसी को डिपेंड करने की नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राइट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स को जाइए, जहां आपको दिखाई दे रहा है पेंशन हायर सैलरी एक्सरसाइज ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 11/3 एंड पारा 11/4 ऑफ EPS 1995 ऑन और बिफोर 3 मई 2023 न्यू, उसको क्लिक किया जाए। ये क्लिक हो जाने के बाद आपके पास यहां पे आ गया है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जिसको गवर्न करता है, जिसका अंडर में हम हैं, आप है, कोई भी EPS 95 सिस्टम में है। आइए हम उसको लेफ्ट साइड में जो है हमने उसको क्लिक किया। अब आ गया मेरा रजिस्ट्रेशन करने का वक्त आ गया। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ए जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 11/3 एंड 11/4 ऑफ EPS 95। आइए गेट ऑथराइजेशन पिन, आपको जैसे ये हम लोग को पिन जनरेट करेंगे, हमको एक OTP आएगा। OTP के लिए हमको OTP के लिए मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऑन है, और अभी आइए आप भरने के लिए आपको UN नंबर भरना पड़ेगा, उसके बाद नेम भरना पड़ेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, उसके बाद आधार भरना पड़ेगा, उसके बाद आधार लिंक्ड मोबाइल भरना पड़ेगा, उसके बाद एक कैश आप जो है वो भरना पड़ेगा। ये जो कैप्चा दे रहा है उसको आपको भरना पड़ेगा, और वहां पे आपको आई एग्रीड करके भरने से आप गेट OTP आएगा। मैं अभी एक एग्जाम्पल करके भर रहा हूं। आइए मैं नाम भर रहा हूं, वन ऑफ माई मेंबर जो मेरे कॉलीग है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, मैं उसका भर रहा हूं। आइए मैं अभी मेरा UN नंबर भर रहा हूं 10006 एंड जो डिजिट है मेरा जो है मैं स्वयं अभी आपको ऑनलाइन करके दिखा रहा हूं, ज़्यादा कुछ करने की नहीं है। मेरे UN नंबर भर दिया, मेरा नाम जो है मैं भर दे रहा हूं, आप लोग का नाम आप लोग भरो, आपका UN नंबर आप लोग भरो, और उसी में डेट ऑफ बर्थ जो दिया है, डेट की दोनों डिजिट ओब्लिक उस कैलेंडर आ जाता है, आप सिलेक्ट कर दीजिए महीना और ईयर। अभी देखिए मेरा क्रॉसर चल रहा है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने उसको सिलेक्ट किया, और मेरा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके मैंने डाल दिया, बाय डिफॉल्ट आ गया। मेरे अभी आधार नंबर डाल रहा हूँ, मेरा आधार नंबर जो है ये मेरा कॉन्फिडेंशियल होता है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल तौर में मैं डाल रहा हूँ ताकि कि आप लोग को सहूलियत हो जाए कि दूसरा पेज को जाना है। जब तक ये पेज आप मैंडेटरी नहीं भरेंगे दूसरा पेज को आप बाय डिफॉल्ट जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपके सहूलियत के लिए मैं जो आधार डाल रहा हूँ, मेरा ये आधार और ये मेरा मोबाइल में अभी OTP आने वाला है। आप देखिए मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी हमने दे दिया है, और अभी मैं क्राइटेरिया आप जो है कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल M and small d and then 2 and then small r. Now I am agreeing the conditions para ट्रिक करना है, एंड देन आई हैव टू गेट OTP। मुझे अभी OTP प्लीज वेट करके आ रहा है, और मेरा मोबाइल ऑन है, अब मुझे OTP आने वाला है। जैसे मेरे को मेरा सीक्रेट OTP किसी को शेयर करना नहीं है, याद रखिए डियर फ्रेंड्स, किसी को नहीं करना है। मेरा नाम आ गया, देखिए मेरा साउंड आ रहा है,
मेरा OTP आ गया और मेरा OTP किसी को शेयर करने का नहीं है। मैं ये OTP मैं सीक्रेटली अभी भरने जा रहा हूँ। मेरे नाम आ गया, मेरा डिटेल्स आ गया और मैं OTP दिखाई नहीं देगा, ये वेरी सीक्रेट है और मैं इसको अभी भर दे रहा हूँ और मैं वैलिडेटेड कर रहा हूँ। स्टेप 2 को मैं वैलिडेटेड कर रहा हूँ। मेरा सिस्टम अभी 2 नंबर स्टेप जो है वो वैलिडेटेड हो जाएगा और वैलिडेटेड हो जाने के बाद मैं फर्दर प्रोसीडिंग हो जाऊंगा और फर्दर प्रोसीडिंग हो जाने के बाद मैं इजीली ऑनलाइन करने के लिए सक्षम हो जाएगा। गेट ऑथराइजेशन वो आपकी मैंने रजिस्ट्रेशन कर रहा था, 2 नंबर में वैलिडेटेड मैंने कर दिया और सबमिट एप्लीकेशन देखिए पूरा आ गया। पेंशन ऑन हायर वेजेस एप्लीकेशन फॉर्म, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जिसको हम अभी एक्सरसाइज करने जा रहा है। ये किसी से जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है? फ्रॉम द एम्प्लॉइज हु वेयर इन सर्विस प्रायर टू माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश को मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। 1 सितंबर 2014 से पहले जो हम लोग थे ऑन रोल में एवं जो अभी कंटिन्यू कर रहे थे ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2014 के बाद, बट किसी कारणवश ड्यू टू एनी रीजंस हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे ऑप्शन अंडर एक्सुअल प्रोविजन टू पारा 11(3) एंड 11(4) जो हम नहीं कर पाए थे एक्सरसाइज ऑप्शन भरने के लिए, ये एक मौका दिया गया है टू बी एक्सरसाइज बाय एलिजिबल मेंबर्स EPS एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPS 1995 on or before 3rd May 2023 in accordance with the para 44 IV read with para 44 V of the order dated Honorable Supreme Court 4/11/2022 and court slip number 8658 है। मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन को हॉनरेबल कोर्ट का मान्यता को मैंने एग्री किया, मैं एक्सेप्ट करके मैं जा रहा हूं। मैंने जो भरा था वो सब डिटेल आ गया, मैं उसको स्क्रॉल कर देता हूं क्योंकि मेरा पर्सनल चीज है। मैं आपको इसको थोड़ा हेड इन करना चाहता हूं। आप लोग का सर्विस पोर्टल जो है सर्विस डिटेल्स आ गया है। पहले अभी दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट से लास्ट तक भरना है। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है मैं उसका डाटा भरूंगा। अगर उससे ज्यादा आपका है 8 रो है देन 8 रो को आप जाएंगे। जब तक मैंने ये नहीं भरूंगा वो आप दूसरा कंपनी को जा नहीं सकते हैं। आइए मैं एक कंपनी में अभी हूं, मैं एक कंपनी में भी भरेगा, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा मैं दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी, चौथा कंपनी, आप कितने भी कंपनी आप चेंज किए हैं 1995 से लेकर अभी तक वो सारी डाटा आपको भरना ही है, कोई चिंता करने की नहीं है। 8 रो 1 कंपनी 1 रो, उस रो में उसके मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फैमिली पेंशन स्कीम DOJ FPS फैमिली पेंशन स्कीम, डेट DOE डेट ऑफ एग्जिट of a family pension scheme and date of joining in employees pension scheme and date of exist of employees pension scheme। आपके पास डाटा होगा, आप स्वयं भरिए, किसी को आप ये डाटा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दैट इज योर हाई सीक्रेसी मैटर एंड यू हैव टू फिल अप योरसेल्फ ओनली। आप अपने ही सुरक्षित रहिए। किसी भी प्रकार का डाटा, किसी भी प्रकार का आधार OTP, किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर किसी को आप शेयर मत करिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है, ये फैमिली की गुप्त तथ्य है, आप किसी को भी शेयर मत करिए। आइए नेक्स्ट को हम जाएंगे। जब ये भर देंगे जितनी भी आपका नंबर ऑफ रोज है आप ऐड कर दीजिए, फिर आप आइए हमारा डिटेल्स देने के लिए हम एंटर करेंगे ईमेल आईडी, मेरी जो वैलिड ईमेल आईडी। ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी 2 दिन रखा और तीसरा दिन हमने भूल गया। ईमेल आईडी जो आपकी यूएन नंबर में रजिस्टर्ड है, माय डियर फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आप यूनिकी आधार में दिए हो या जो यूएन नंबर आपने जो पेंशन की यूएन नंबर में आपने केवाईसी करते समय, केवाईसी करते समय जब आधार लिंक किए थे वहां पे जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी
देन बैंक अकाउंट नंबर आप देंगे, मेरा जैसे देने से मेरे आ जाता है। ऐसे बैंक अकाउंट नंबर बहुत गुप्त है, आपकी जो भी नेशनल बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक अकाउंट नंबर है आप उसको दीजिए, IFSC कोड दीजिए। ये स्टार का मतलब है ये मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। स्टार मीनिंग जहां जहां स्टार मीनिंग है इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू फिल बट नॉट रॉन्ग फीलिंग्स। वन रॉन्ग फीलिंग कैनॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्कुलर में संपूर्ण रूप में कहा गया है कि वंस सबमिटेड योर एप्लीकेशन is cannot be modified, cannot be editable, cannot be again changeable or interchangeable. My dear friends, take your own time, breathing time, and take your own knowledge of beliefs and the faith of data and informations while you are fulfilling this. मतलब आप जब फिलअप करने जा रहा है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप सही सलामत अपना दिमाग को ठंडा दिमाग में आपने अपना नॉलेज हिसाब से आपकी डाटा का, आपका जानकारी का अलावा ज्यादा और कोई नहीं जानता है। आप एक बार भरिए, क्योंकि एक बार भरने के बाद सबमिट करने से पहले 10 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हो या उसको कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हो जो सबमिट करने से पहले करना है। करेंगे, मैंने फिर आ रहा हूं जॉइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये 4 है, whether employer's contribution was received on wages exceeding statutory wages ceiling of 5,000 in EPF employees provident fund prior to 1/6/2001 from the day his salary exceeds 5,000। क्वेश्चन मार्क कर रहा है वो, इसका हिंदी में बोल देता हूं। हिंदी में ये होता है कि कोई व्यक्ति विशेष में या युवा हो या युवती हो या नारी महिला हो या कोई पुरुष वर्ग का हो, कोई व्यक्ति अगर 1/6/2001 से पहले काम कर रहा था, उसका जो सैलरी 5,000 से ज़्यादा था परंतु वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था, उस व्यक्ति बेसिस को ये लागू होता है। अगर आप दे रहे थे आप एस करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट था, इसीलिए आपका अगर दे रहे होंगे एस मारेंगे। अगर एस मारेंगे आप देन वो पूछेगा 26(6) हिसाब से ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट स्कीम की हिस्ताहत में आपके पास जो परमिशन लेटर आया होगा ईपीएफ ऑफिस से उसको आप अटैच करेगा। यहाँ पे आप पीडीएफ साइज में आप लोड करेंगे, जिसकी साइज 250 के भी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपको मान लीजिए 250 के भी से ज़्यादा हो जाता है तब आप जेपीजी को जाइए और पेंट को जाइए, पेंट में फिर रिड्यूस करिए साइज, फिर कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ईजी है, पेंट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीडीएफ को रिसाइज करेंगे थोड़ा आपको कठिनाई होगा। अगर मेरा मानना है किसी व्यक्ति का नहीं होगा तो नो करिए, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। देखिए पूरा पॉइंट नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया। आइए पॉइंट नंबर 2, whether employer's contribution was received on wages exceeding statutory wages ceiling 6,500 in EPF prior to 1/9/2014 from the day his salary exceeds 6,500। आइए सिमिलरली जब हमारा सैलरी 5,000 हमको ज्यादा मिल रहा था, क्या हमने ज्यादा सैलरी दिए थे? पहला में था। ऐसे ही बोल रहा है कि 1 सितंबर 2014 पहले मेरे से जो 6,500 जो सैलरी बढ़ गया, उसी हिसाब से क्या मैं में एक्स्ट्रा जो मेरा सैलरी 6,500 से था मैं उसका हिसाब से दे रहा था। अगर एस है तो मैं एस मारा और वो बोलेगा कि 26(6) से परमिशन लेटर ईपीएफ स्कीम के हिसाब से अगर आपके पास है पुनः आप उसको अटैच करिए, जिसकी साइज अगेन 250 के भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट की लोड करने की आवश्यकता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स,
हम तीसरे को चलते हैं, whether member wants to accumulations available in his her PF account for payment of due contributions for this option। हम जब जॉइंट ऑप्शन भर रहा है, मान लीजिए मैंने कुछ लोन ले लिया, मैंने कुछ मान लीजिए इनसफिशिएंट बैलेंस मेरे अकाउंट में है, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये लिखा है कि आपकी रियली अभी बैलेंस कितना है। मेरा लेजर बैलेंस में आप देख लीजिए, ये मेरा लेजर बैलेंस है, ये 2022 का 31 मार्च 2022 के बाद जो लेजर मेरे को दिया अभी तो नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनी में ऑडिट नहीं हुआ है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो मैं काम करता हूं अभी मेरा ऑडिट नहीं हुआ है और ऑडिट होने में थोड़ा वक्त लगेगा और जब मुझे वो लगेगा तब का बाद देखा जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी 2022 का लेजर मेरे पास है, ये लेजर ड्यूली साइन बाई मेरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अकाउंट ऑफिसर से मेरे को ये मिला है और यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, वो अमाउंट को जहां बोला है वहां पे आप लिख दीजिए। इसका अर्थ ये है कि अगर थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक लगभग ये दोनों को मिला लीजिए और आज ही वो अमाउंट परिवर्तन हो चुका होगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगभग अमाउंट उनके पास है, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होता है ईपीएफ ऑफिसर को, अथॉरिटी को, तब उसको जानकारी होगा इसका अकाउंट में इतना है। ये ज्यादा महत्व रखता है जो व्यक्ति रिटायर हो गया है और उन लोग का अकाउंट में नहीं है, तब उन लोग को जीरो करके शो करना पड़ेगा, तो उनको पता चलना पड़ेगा कि ये अकाउंट में नहीं है, उन लोग को बाई वर्चू फिजिकली वर्चू डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर है तो अभी ऑनरोल एम्प्लॉयर उसको देखभाल करके उनका जो ईपीएफ जो अकाउंट नंबर होता है वो अकाउंट नंबर से ऑटो डिडक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है whether member is giving undertaking to deposit contribution along with interest due till date payment through his last employer। ये कहता है कि जो ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिलअप कर रहा है, अगर आपका अकाउंट में जो कुछ लेन देन की जरूरत पड़ेगा, क्या आपने इंटरेस्ट के साथ ड्यू डेट तक आपने 3 मई तक 2023 तक क्या भरने के इच्छुक है? अगर है आपको ये मैंडेटरी यस मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको यस कंपलसरी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि नो मार देने से तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका वाटर में गया, कोई काम नहीं रहा, क्योंकि आप यहां पे नो मार दिया और सबको फिलअप कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा, मतलब डिपॉजिट नहीं कर पाएगा मींस मैं हायर ऑप्शन ऑप्ट करने का एलिजिबिलिटी खत्म कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको यस मानना पड़ेगा, मतलब जो भी आएगा कैलकुलेशन विल कम फ्रॉम ईपीएफ ऑफिस नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं या हो सकता है आप लोगों कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम कर रहे होंगे या कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे, सेमी गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जो व्यक्ति विशेष में ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं उन व्यक्ति विशेष के लिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको यस मानना है, नो कर देने के बाद आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। पूरा एक्सरसाइज आपके लिए रिफ्लेक्ट करेगा, दैट मीन्स यू आर नो मोर इंटरेस्टेड टू पे एनी अमाउंट टू द अथॉरिटी, ईपीएफ अथॉरिटी। आइए हम यस करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लेजर को पीडीएफ में स्कैन करके 250 केबी में अपलोड कर देना पड़ेगा। यहां तक हो गया। अब मैं डिक्लेरेशन पढ़ रहा हूं, ये डिक्लेरेशन जिस जॉइंट ऑपरेशन में मैं मानने जा रहा हूं। I hereby declare that I have read understood the judgment of Honorable Supreme Court slip number 8658-8659 on date 2019 dated 4/11/2022 जो Honorable Supreme Court, and I am exercising this joint option in terms of the direction continued with the said judgment। मैं मानने वाला सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देके, सम्मान देके मैं स्वयं निर्णय लेके एक्सरसाइज कर रहा हूं। I understand and agree that as a member of an employees pension scheme, my rights to claim pension are limited to the scope of judgment and within the EPF and MP Act 1952 and the schemes framed thereunder। एंड तीसरा जो हम डिक्लेरेशन में हम दे रहे हैं,
I further understand that central government is empowered to amend the scheme as it may be deemed fit. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेगा उसके लिए मैं बद्धपरिकर हूं मानने के लिए। चौथा, I do hereby agree that details contribution and interest due by the employers are essential for the computation dues payable for these applications and this is the full and final submissions। में जो भी कैलकुलेशन होगा either from the EPF or my employers जो भी आएगा मैं फुल एंड फाइनल सबमिशन करने के लिए विथ इंटरेस्ट बद्धपरिकर हूं। आइए पांचवा, I hereby undertake that service details in the above forms are correct and no material facts has been misrepresented and added by me। कोई भी मैंने तथ्य गुप्त नहीं रखा, जो भी लिखित में मैं दिया हूं कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ कि रॉन्ग फीलिंग मेरा नहीं हुआ जो मैं पहले बताया था। आइए छठवां, I hereby agree to pay the dues contribution in a single transit as specified by the EPO, EPFO, Employees Provident Fund Officer along with the interest at rates declared under the para 60 of the EPF Employee Provident Fund Scheme 1952 or at the rate declared by the concerned trust of such establishment from time to time whichever is higher if any। मीन्स आपका ट्रस्ट हो या ईपीएफ अथॉरिटी हो जो कंपटीशन करने से समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, अगर ट्रस्ट लगाता है 9%, ईपीएफ लगाता है 8.5%, देन ट्रस्ट का जो हायर इंटरेस्ट रहेगा उसको ही डिक्लेरेशन में लिया जाएगा, उसको ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा। वाइस वर्सा, अगर आपका एम्प्लॉयर 8.5 लगाता है और ईपीएफ अथॉरिटी ने उसको 9% लगा देता है तो 9% व्हिचएवर इज हायर उसको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। आइए द थर्ड डिक्लेरेशन, थर्ड लास्ट डिक्लेरेशन, I hereby jointly of the along with my employer to pay full amount contribution on the salary exceeding wage ceiling under erstwhile para 11(3) since deleted and para 11(4) of EPS 95 along with the interest of up to the last date of the month in which payment is made in accordance with the judgment dated 4/11/2022 of Honorable Supreme Court through my last employer within such period as may be directed by EPFO after verification of my joint option if the full amount payable is not deposited by my last employer within such period as may be directed by EPFO after verification of my joint option, this joint option shall be liable to be treated as null and void। My dear friends, ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। ये अर्थ ये होता है, मैं जॉइंट फॉर्म में जमा करता हूं, अगर जो कैलकुलेशन करके जो हमारी आएगा कंप्यूटेशन में, मान लीजिए मेरे को 2 लाख रुपया आया विथ इंटरेस्ट मुझे देना है। अगर मैं जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर में काम कर रहा हूं, अगर मेरा एम्प्लॉयर इसको नहीं पटाता है या डिपॉजिट 1 ट्रांजिट में, सिंगल ट्रांजिट में विथ इंटरेस्ट 2 लाख रुपया ऑन बिहाफ ऑफ मी अगर जमा नहीं करता है, देन मैंने जो एक्सरसाइज किया ये ऑप्शन फॉर्म, ये ट्रीटेड एज ए नल, मतलब जीरो होगा या भॉइड होगा। आई मीन ट्रीटेड एज ए कैंसिल, आई मीन द क्रॉस, और ट्रीटेड एज ए नल मीन्स गोला बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो योर एम्प्लॉयर इज हैविंग इंपॉर्टेंट रोल टू पे सिंगल ट्रांजिट whatever the computation, I mean the calculation, I mean the total directives about individual जो आएगा हमको जितनी जमा करने के लिए हमारा एम्प्लॉयर इज द प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो भी है, क्योंकि निर्णय 4/11/2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस डायरेक्शन हिसाब से ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आइए सेकेंड लास्ट, I undertake that all the facts are true। मैंने जो दिया हूं ये सत्य है। If the details submitted by me or my employer are found to be incorrect at any point of time, this joint option shall be treated as a null and void। मेरे द्वारा जो सत्यापन दिया गया, जो जानकारी दिया गया, जो हमने उल्लेख किया, ये अगर किसी भी समय पर अगर ये रॉन्ग पा जाता है, अमान्य पा जाता है, देन मेरी जो जॉइंट एक्सरसाइज को अमान्य ग्रहण करते हुए उसको नल किया जाए और इसको भॉइड कर दिया जाए, मीन्स क्रॉस किया जाए, कैंसिल कर दिया सकता है। उसके लिए मैं अपना ओपिनियन सत्यापन देता हूं। एंड लास्ट, आई एम
that in case of false declaration and willful misrepresentations, appropriate penal action may be taken by EPFA against me. जो भी मेरे साथ अज्ञान में या जानकारी में मैं अगर कुछ किया हूं, अगर गलती रिप्रेजेंट करता हूं या इंफॉर्मेशन देता हूं, जो भी सजा ईपीएफओ देगा मैं उसके लिए पालन करने के लिए बद्धपरिकर हूं। उसके बाद आपकी प्लेस, मेरा प्लेस अभी जो भी है मैंने लिख रहा हूं, मेरा प्लेस XYZ जो भी है मैं लिखूंगा और मैंने एग्री करूंगा और उसके बाद ये कैप्चरिया अप्रोच आएगा, कैप्चा आएगा, मैंने भरूंगा। मैंने अगर अभी सेव करके रख देना चाहता हूं, मैं सेव करके रखूंगा, बाद में सबमिट करूंगा। अगर मैं सेव कर दिया, मैं दोबारा कहीं यार दोस्त से पूछने का मौका रहेगा कि देखना भाई जो जानकारी आदमी है, देखना भाई मैं इसको थोड़ा भरा था और ये कहीं गलती तो नजर नहीं आ रहा है, तो आप उसको फिर दिखा सकते हो, चेंज कर सकते हो और आप एडिट कर सकते हो। दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स और मेरी बंधुगण जो ये EPS 95 में आते हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र कर रहा हूँ और कि आप पहले सेव कर लीजिए, बिल्कुल सबमिट मत करिए। सबमिट एक बार कर देने से दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपने फिर कभी भी आपने जाइए, आपका डाटा जैसे मारेंगे ऐसे ही मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि योर यूएएन नंबर यूनिक है और आपको OTP वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका एक्सरसाइज हो गया, देन फाइनली हम कब सबमिट करेंगे? जब पूरा डाटा रेडी हो जाता है, हम जब सबमिट कर देंगे, देन once you click the submit button, then acknowledgement number will be generated. Once I submit, जब मैंने पूरा पुख्ता हो गया, एक जानकारी हो गया, मैंने सबमिट एप्लीकेशन कर दिया, एक्नॉलेजमेंट मेरा ईमेल आईडी में आ जाएगा प्लस मेरा ये मोबाइल में आ जाएगा। देन यू आर डन करेक्ट, यू आर ए सक्सेसफुल कैंडिडेट बीइंग एन higher pension exercising options for availing in future your higher pension. Congratulations. Thank you.